चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आज हो गया 25 तारीख है और इसमें ये जीके जीएस का सीरीज चलेगा। ये इसमें सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न है, ठीक है। बाकी पावरफुल रहेगा, हिंदी मीडियम में रहेगा, एपिसोड 1 है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। और पूछेगा कि ये किस नदी पर है? राजस्थान में किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। कहाँ पे? चंबल नदी पर, ठीक है। बाकी और जो कुछ कुछ जो परियोजना है देख लेते हैं, मतलब राणा प्रताप सागर बांध पे अभी कोई परियोजना चल रहा है, कौन कौन सा है? एक गांधी सागर है, कौन सा है? गांधी सागर। और एक है जवाहर सागर, ठीक है। और एक हो गया ये राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो उसमें से जो ये राणा सागर, ये राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप और जवाहर सागर, ये दोनों राजस्थान में है, ठीक है। बाकी गांधी सागर कहाँ पे है? गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ये तीनों जो परियोजना है, एक दो तीन, ये तीनों चंबल नदी पे है, तीनों। लेकिन जो अगर किस राज्य में पूछे तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये है मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान में है। और गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए। और तो एक चीज़ और है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये कौन सा है? दामोदर घाटी। कौन सा है? दामोदर घाटी। स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और इसे तो जानते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इन प्रश्नों से बस इतना ही रहते हैं। बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वनों में, मतलब ये 53वां जो करा वो कौन सा है? ठीक है, 53 नंबर का जो ये कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है 53 नंबर का, ठीक है। और कौन सा है? ये है गुरु घासीदास। कौन सा है? गुरु घासीदास है और तमोर पिंगला है, ठीक है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ठीक है। इन दोनों को मिला के 53 नंबर का बनाया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बाकी अ, अभी जो नया में और चला है उसको देख लेते हैं। एक था रामगढ़ बिसधारी। रामगढ़ बिसधारी ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। अभी नया बना है, ठीक है। और ये बामनवा था, बामनवा नंबर का था, ठीक है। और वो पूछेगा प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कार्बेट। प्रथम कौन सा है? जिम कार्बेट। कब का है? 1973 में, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और इसी इसी के साथ भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इसी जिम कार्बेट के साथ भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1973 में ही, सेम साल जिस समय जिम कार्बेट की शुरुआत हुई, ठीक है। और एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। वो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? 29 जुलाई को, ठीक है। 29 जुलाई को, ठीक है। तो चलते हैं इस प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए। मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है, अब ये बताइए मानव की जो पसलियाँ के साथ उनसे क्या जुड़ी हुई होती है? तो चलते हैं अस्टर्नम के साथ, ठीक है। मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी, यानी हम इसे 24 कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है? अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओशिन। अस्थियों में ओशिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अस्थियां किस झिल्ली से ढकी हुई होती है? अस्थियां जो है वो किस झिल्ली से ढकी हुई होती है? पेरीओस्टियम। क्या नाम है उसका? पेरीओस्टियम वाहिकामय, इस झिल्ली से ढकी हुई होती है, ठीक है। तो प्रश्न बोल देंगे, उत्तर हम लिख देंगे। तो थोड़ा ऐसे अगर हम प्रश्न लिखेंगे भी तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए। और
और भी है। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ठीक है, कौन सा एक अंग ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय। पित्ताशय ग्रंथि नहीं, बल्कि इसमें पित्त का भंडारण होता है। क्या होता है? जो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, वही पित्त पित्ताशय में जाके क्या होता है? जमा होता है। ठीक है, पित्त जमा होता है किससे? पित्ताशय में। ठीक है, चलिए। और शरीर की यकृत, ये तो जान ही रहे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को आप क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? ठीक है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन आपके सामने, इसका होगा ऑप्शन बी, लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं का काम है मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करना। ठीक है, और इसमें कुछ देख लेते हैं। ये जो हार्मोन है, एक दो हार्मोन और लिख लीजिए, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये दोनों हार्मोन गर्भधारण एवं शिशु जन्म को आसान बनाता है। मतलब ये ज़्यादा इसके कारण दर्द थोड़ा कम होता है, और वो जो बच्चों का जो घर में पालन पोषण होता है और या जिस समय जन्म लेता है, उसमें महिलाओं को इसमें काफ़ी राहत मिलती है, सुविधा मिलती है। ठीक, तो ये सब बातें हैं इसमें। और अंडाशय में उपस्थित कौन सी पुटिकाएं मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन करती है? ठीक है, अंडाशय में उपस्थित कौन सी है? तो ग्राफियन। ये ग्राफियन का काम है, अंडाशय में उपस्थित मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा चीड़। चीड़ क्या है? चीड़ जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो अब पूछा कि जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? किस तरह के पौधों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं? इसे इसका एक और नाम है अनावृत बीजी। ठीक है, इसका एक अन्य नाम है अनावृत बीजी, इसे ही कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और तो किस तरह के पौधों को कहते हैं? जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। ठीक है, माने ये इनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, तो इन्हें कहते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। और आगे देख लेते हैं। ये मरुद्भिद होते हैं, मतलब ये बालू में ज़्यादा ये होते हैं, फलते फूलते हैं। ठीक, इसमें वायु परागन भी होता है, यानी एनिमोफिली, वायु परागन भी होता है। हम्म, इसके कुछ उदाहरण है पौधों में, देखिए साइकस हो गया, साइकस, चीड़, सिकोया, देवदार, ये इनके उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केले का जो भाग खाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहेंगे? अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। जैसे देखिए क्या होता है, मान लीजिए केला है। ठीक है, केला है तो इसका हम ऊपर का छिलका हटा दिया, यानी ऊपर का खत्म हो गया, यानी बीज का जो होता है, जिसको हम मांस कह सकते हैं, बीज का मांस, और उसके अंदर का जो बीज है वो भी हम खा लेते हैं। ठीक है, तो अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति दोनों खाया जाता है। ठीक है,
बाकी कुछ और चीज़ देख लेते हैं जिसका कि कौन कौन सा भाग खाया जाता है। इमली है। इमली में हम क्या करते हैं, ऊपर का जो छिलका उसको हटाते हैं, ठीक है। ऊपर से छिलका हटाते हैं और बीज का खाते हैं। और जो सबसे नीचे का आता है बीज, उसको हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो यानी हम मध्य का खाते हैं उसमें, इमली का मध्य फल वित्ती। ऊपर छिलका हटाया, ये फल खाया। और जो सबसे नीचे में जो बंद है, जैसे ये मान लीजिए इमली है, इमली का मान लीजिए गूदा है, ऊपर से छिलका रहता है, ठीक है, और अंदर बीज रहता है। तो हम यही खाते हैं ना, तो मध्य फल वित्ती हो गया। सुपारी में भ्रूणकोश, ठीक है। टमाटर में फल भित्ति तथा बीजांडासन दोनों। चूंकि टमाटर में तो मतलब हम लोग पूरा ही खा लेते हैं, तो फल भित्ति हो गया, और उसके अंदर का जो बीज है उसको भी हम खा लेते हैं। नाशपाती में क्या होगा, मांसल पुष्पासन, ठीक है। मिर्च में हम संपूर्ण फल को ही खा लेते हैं। चलिए, 8वां है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था। काकोरी षड्यंत्र मामला, एक सेकेंड, किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1925 में, ठीक है। 1925 में हुआ था। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर है, ब्लू। ब्लू तो है ही, चलिए कोई बात नहीं। 1925 में हुआ था। किस तिथि को हुआ था, तो ये अलग ब्लू है, 9 अगस्त को, ठीक है। और यही 9 अगस्त के कारण 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 में, इसी कारण 9 अगस्त को शुरू किया गया, इसी को याद करने के लिए, ठीक है, कॉकरी मामला को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था सहारनपुर लखनऊ लाइन पे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, सहारनपुर लखनऊ लाइन पे। जो ट्रेन थी 8 डाउन, परीक्षा में पूछ देगा कि कौन सी ट्रेन थी, पूछेगा ये कि कौन सी ट्रेन थी, पहला। दूसरा कहाँ पे हुआ, ठीक है, ये दोनों कुछ भी पूछ सकता है। तो ट्रेन था 8 डाउन और जगह था सहारनपुर लखनऊ, ठीक है। इसमें इस मामला में कितने लोगों को फांसी दिया गया, 4, ठीक है। 4 लोगों को फांसी दिया गया, ठीक है, जिसमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर में, ठीक है। दूसरा अशफाकुल्ला खां, फैजाबाद में। तीसरा रोशन सिंह, इलाहाबाद। और चौथा राजेंद्र लाहिरी, गोंडा में। तो इन 4 व्यक्तियों को फांसी दिया गया था इसमें, कॉकरी षड्यंत्र में। ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना हुआ है। मतलब जो ग्रेट बियर तारा है, मतलब वो तारा मंडल है, तो उसमें मतलब कितने चमकीले तारों से बना हुआ होता है, ठीक है, तो 7, ठीक है, 7 तारों से बना हुआ होता है। प्राचीन भारत में तारामंडलों को क्या कहा जाता था, नक्षत्र। प्राचीन भारत में तारामंडलों को क्या था, नक्षत्र, ठीक है। तारामंडल की संख्या कितनी है, तारामंडल की संख्या कितनी है, 89, ठीक है। और सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है, सबसे छोटा है त्रिशंकु, त्रिशंकु या क्रक्स, ये सबसे छोटा है, ठीक है। अब आइए सूर्य के बारे में। सौर मंडल जो है, सौर मंडल, अपना सौर मंडल, उसके सर्वाधिक नजदीक कौन सा तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके सर्वाधिक नजदीक कौन सी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूर्य। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूर्य, ठीक है। हम्म। आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी को क्या कहते हैं, देवयानी। आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी को क्या कहते हैं, देवयानी। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है, अंतः परजीवी का उदाहरण, ठीक है। तो क्या होगा, फीता कृमि। फीता कृमि क्या है, अंतः परजीवी के उदाहरण, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, केस्टोडा। इसका वैज्ञानिक नाम है केस्टोडा। किस श्रेणी में आता है, इसका श्रेणी कौन सा है, प्लेटी हेलमेंथिस। इसका श्रेणी है प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है।
कैसे होता है ये? फीता कृमि कैसे होता है? सुअर का मांस खाने से। सुअर का मांस खाने से ये फीता कृमि होता है, ठीक है। और रोग कौन सा होता है? रोग का नाम है टेनियसिस। जो रोग होगा उस रोग को कहते हैं टेनियसिस, ठीक है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति की सामर्थ्य एवं दृढ़ता एक पदार्थ के कारण होती है, जो कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? लिग्निन, ठीक है, लिग्निन कहलाता है। और ये जो लिग्निन है वो किस ऊतक पे जमा रहता है? किस ऊतक पे जमा रहता है? तो जाइलम पे, ठीक है। ये जो ऊतक है, जो लिग्निन है वो किस ऊतक पे जमा होता है? जाइलम पे, ठीक है। और पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की। पौधों का सेलुलोज का, और कवक का काइटिन से, ठीक है। हम्म। जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये किसका बना होता है? ग्लाइकोफास्को का। ग्लाइकोफास्को का बना होता है, ठीक है। और जीवाणु की किसकी बनी होती है? पेप्टो ग्लाइकोन का। जीवाणु का पेप्टोग्लाइकोन का, ठीक है। ग्राफी पुटक यानी ग्राफियन फॉलिक्यूल विशेषतः पाए जाते हैं किसमें? तो क्या होगा इसका आंसर? स्तनधारियों में। यानी ये जो पाए जाते हैं स्तनधारियों में पाए जाते हैं। और क्या है इसमें? मादा मादा जनन तंत्र में। किसमें? मादा जनन तंत्र में अंडाशय को, किसको? अंडाशय को मुख्य जनन अंग कहा जाता है। यानी जो महिला है उस उनका जनन तंत्र है, उनमें मुख्य अंग कौन सा है? अंडाशय, ठीक है। अब बाकी शेष अंग को क्या कहा जाता है? सहायक अंग। शेष अंग को क्या कहा था? सहायक अंग या द्वितीयक अंग, ठीक है। द्वितीयक अंग, ठीक है। और क्या क्या होता है? ये जो मादा का जो होता है, मादा का जो जनन तंत्र होता है, जिस प्रक्रिया से बच्चे पूरा होते हैं या बच्चे पलते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में और क्या क्या चीज होता है? तो एक जोड़ी अंडाशय, क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, ठीक है। एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय और योनि तथा योनि अंग। योनि तथा योनि अंग, ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होगा? माउंट एक सेकेंड। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां जहां से होकर तीनों रेखा गुजरती है। तीनों मतलब कौन कौन? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तो ये तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदानों से क्या कहते हैं? सवाना। और शीतोष्ण को वेल्ड। यानी जो सवाना है उसे क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं उष्ण, और वेल्ड को कहते हैं शीतोष्ण, ठीक है। ये है। और सबसे
अच्छा ये तो इस जगह का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है? तो बताना है। लनवाड़ी मेला, ठीक है। ये पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। और एक डोंगरी महोत्सव भी है। डोंगरी महोत्सव भी है, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही लगता है। ठीक है। एक पशुओं का मेला है बिहार में, जो कि सोनपुर में लगता है। तो ये जो डोंगरी महोत्सव ये किस लिए मनाया जाता है? भीम की पत्नी हिडिंबा के जन्मदिन के अवसर पे। भीम की जो पत्नी थी हिडिंबा, उसके जन्मदिन के अवसर पे। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के दायित्व का उल्लेख किया गया है? ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अनुच्छेद कितना में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। और 50 में है क्या? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण। ठीक है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में है। ठीक है। और भाग तो जान ही रहे हैं कि भाग 4 है। भाग 4 36 से 51 तक है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य, इसमें अगर 51 के कर देंगे, 51 के कहते मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा है नहीं।